दिस साइंस निकालिए तो साइंस निकालिए साइंस। अरे साइंस ज्यादा पढ़ लीजिए। फिजिक्स निकालिए। 4 5 चलाना। प्रतिरोध ये सब वगैरह पढ़ाना है, लेकिन ओम का नियम हो गया है। लेकिन मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ये बैटरी है, ये क्या है, ठीक है। ये बल्ब को क्या कर दिया जाए, जला दे। तो हम प्रतिरोध का सिंबल इसके पिछले वाला में बताया था ना, तो प्रतिरोध का सिंबल कौन है, ये। अब खुद उसी ऐसा क्यों, ऐसे कुछ सोच कर उसका सिंबल बनाएगा क्यों, क्योंकि देखिए तो अगर यहाँ ऐसे सिंपली जा रहा है और जा रहा है करेंट, यहाँ जाने में देर लगेगा कि नहीं, देखिए ऐसे करेगा, कुछ तो देर होगा। सीधा सीधा बात इसका क्या हो रहा है, पढ़ाओगे नहीं कहा, सीधा सीधा क्या हो रहा है कि रुकेगा, प्रतिरोध क्या करेगा। अब एक भी कैसे कोई दौड़ रहा है कुछ, अब ऐसे ऐसे जाना है, कम स्पीड में जाएगा पहले कक्षा या रुकेगा, बहुत वहां रुकेगा। तो सिंपल से वही बात है, प्रतिरोध क्या करता है, ये एक गुण है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो या जिससे होकर विद्युत धारा जाता है, तो उसका क्या करता है, विरोध करता है, उसे ही प्रतिरोध करता है। ये क्या होता है, प्रतिरोध का खोज किसने किया था, यानी आर बराबर भी बटाई सत्यापन किसने किया था, आर बराबर भी बटाई किसने बताया था, बताया था। तो आप की भी परिभाषा निकाल सकते हैं, किसी चालक तार के दो सिरों के बीच या उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। हम भी फिर इसका डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं, कैसे, ये भी एक ठीक है। दूसरा बात, अगर इसका बात करें जो खोज करता है उसके सम्मान में ईसाई मात्रक क्या रहता है, अरे ईसाई मात्रक ओम। एक दूसरी बात, ज्यादातर ये यूज किया जाता है शॉर्ट तरीका से, लेकिन एग्जाम आप पे निर्भर नहीं है कौन शॉर्ट है कौन नहीं, उसके लिए हमें इससे एक निकालने के लिए सिखाया है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट, ये विद्युत धारा है वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट एम्पियर, बस ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और निकाल सकते हैं तरीका से,
कैसे निकाल सकते हैं? तो बोलिए कैसे निकाल सकते हैं? प्रतिरोध की करंट से हम खुश होते हैं बहुत, पता नहीं क्यों। नहीं ऐसा बात नहीं, आप लोग नहीं आते तो खूब रोते हैं। एक बार रूप के वीडियो डालेंगे, लेकिन किसी पदार्थ, यस, किसी पदार्थ का वह गुण जानते कैसे रहेंगे? नहीं बताएंगे, अभी वीडियो बने छोड़। किसी नजर होते अभी थोड़ा सा, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर, जो उससे होकर, कहा लाया झूठे के तुम सब, समझ जाइए, बोला है, जो उससे होकर, ये दिक्कत हो रहा है झूठे फारसी जगह सब, जो उससे होकर विद्युत धारा के, जो उससे होकर विद्युत धारा के, जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जान था कि भैया पढ़ा दिया तो डिवीजन के बाद में करा के बस। हम भगाए नहीं उन लोग का, हेल्थ के लिए सोचे, तो बेचारा प्यासा है आके जितने बैठे गए इसमें धैर्य चाहिए। देखिए, देखिए एक बतिया पूछने को भुला गया, खाने के लिए नहीं ना सोच रहा है कुछ, विरोध करता है। देखिए, उसे, उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, उसे, उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। अगर मन होता है, लगता है कि बराती है एक बार वैसे क्या, ध्यान सुनेंगे, यदि किसी, ध्यान समझेंगे, चालक पदार्थ का विभवांतर या चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा आई तथा उसके दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? बोलियो, बड़ा शांत हो, विभवांतर भी हो तथा उसका प्रतिरोध आर हो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? जी बताए। देखिए, अगर, देखिए ऐसे टाइम होता है, बार बार कर हर विषय में टाइम मिलता है, अगर टाइम मिले तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध किसे कहते हैं जो लिखा है ठीक है, और उसके नीचे ये भी पैराग्राफ से लिख दिया था।
क्योंकि जिसको मन है कम भी लगे तो 2 नंबर दे देगा, कम लगेगा कैसे इतना होगा। दूसरी बात, उतना भी ठीक है, लेकिन अगर हमें टाइम है तो क्या करेंगे, ज्यादा तो थोड़ा लिखने के जाएगा, इसमें टाइम बचता, पहले ही लिख के बढ़ जाएंगे। हम फिर करें, आप सोचेंगे कि हमारा लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। हर सब्जेक्ट में आप लिख के पहले ही बैठ जाएंगे, मैथ पे छोड़ के। इसलिए हमें बाकी सब्जेक्ट में बढ़िया से लिखना है, धीमे धीमे, न कि एकदम प्रेशर है, टाइम हो जाए जल्दी, टाइम हो जाए बस। लेकिन हर कोई सोचता है, इसलिए हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि इन सब चीजों से गुजर सकते हैं। हम फील कर रहे हैं जो जल्दी लिखेगा 1 घंटा पहले लिख के बैठ जाएगा, 1 घंटा हम कह रहे हैं, जिसको याद है तो वही करे कि जल्दी जल्दी में हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है तो एकदम लहन है, मतलब आराम से, मतलब आराम से हम लिखेंगे वैसे। ठीक है, अगर हम करें इसका सारी मात्रा, ये सारी मात्रा क्या होता है, तो ये क्या होता है, बोलियो, विभवांतर का वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। लेकिन वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या एक और क्या कह सकते हैं, वोल्ट तो देखेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है, एक और बना सकते हैं क्या, देखिए तो वोल्ट का, ठीक है, वोल्ट। एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर होता है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, कूलॉम प्रति, लिख सकते हैं कि बनाने का अपना का मर्जी होता है, और तो ये ऊपर जाएगा तो वोल्ट सेकंड प्रति कूलॉम नहीं हो जाएगा, बताए करके, इसका मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ, करेंगे वोल्ट गुना एस ऊपर जाके कूलम नीचे नहीं आएगा, तो वोल्ट सेकेंड प्रति कूलम, या और क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड कूलम इनवर्स, यही हो गया प्रतिरोध का। अब ये नहीं किताब में मिलेगा, एक और ऐसा हम निकाल सकते हैं, क्या, वोल्ट की जगह पे रखते हैं जूल प्रति कूलम रख सकते हैं, जूल प्रति कूलम रखा, क्या रखा, ठीक, यहाँ रख के क्या कर सकते हैं, करें तो ये, हाँ हाँ का बन जाएगा, मतलब बता रहे हैं आपको, रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसे बन सकते हैं ढेर सारा। तो मेन आपको ये जानना है वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और ये जानना है, बोल देंगे तो नहीं, पहले लिखिए इसको, लिखिए, का है, हाँ ठीक है, बस जा सकेला मन बता, बाकी मन नहीं गला था सुनते लता, तो ओकनी चल गया मन चलता, मैं तो बैठा जैसे पढ़ाएंगे तुम लोग को बाद में, ऐसा तुम लोग को जो छूटा है अपना कह देगी सब, बाद में नहीं कहेगी कि क्या छूटा है, खाली अब ना छूटा है, का आपदा छोड़कर और कुछ नहीं छूटा है।
देखिए आप सब लिखे तो ये दो हो गया ना, एक किसे निकाल सकते हैं, इससे एक हो जाएगा, तीन दो, और एक और क्या होता है, ये ओम वाला जाता है। देखिए प्रतिरोध का एक अन्य SI मात्रक, प्रतिरोध का एक अन्य SI मात्रक, प्रतिरोध का एक अन्य SI मात्रक ओम, ऐसे ओम लिखेंगे, कौन, ये वाला नहीं, ऐसे लिख के ब्रैकेट में ओम होता है। देखिए अर्थात आप समझ सकते हैं, हटा देना इसको, इसको दिक्कत है, ठीक। देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ओम बराबर एक वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं, और इसके बराबर और क्या लिख सकते हैं, अभी क्या निकला, वोल्ट सेकेंड प्रति, एक और निकाला जा सकता है, वोल्ट की जगह पर क्या रखे, जूल प्रति लॉ। तो ठीक है, मतलब आप सीख गए ना, हम किस बात कर रहे हैं कि याद करना तो नहीं ना, समझ रहा है, समझ रहा है, सब निकाला जाता है एक दूसरे से, याद करने के इसमें चांस नहीं। अगर हम परिभाषा की बात करें दूसरे शब्दों में तो बना सकते हैं अपने से, प्रतिरोध की परिभाषा दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, जैसे चालक पदार्थ के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, सिंपल बात, वो जो कि फॉर्मूले से इसी से दिक्कत है ना उसमें, लिखिए दूसरे शब्द पहले इसको लिख लीजिए नीचे, ठीक नहीं, अगर हालत से डिस्टर्ब होगा तो कहेंगे आपको। तो 12 बजे का पहले वाला नहीं ना है, खाने वाला मतलब, फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरे शब्दों में लिखे तो, किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ की, किसी चालक पदार्थ के दोनों, किसी चालक पदार्थ के दोनों, किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को, विद्युत धारा के अनुपात को
प्रतिरोध कहते हैं। लिखिए, प्रतिरोध विकास सूची क्या था, अभी नहीं लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाना है कहा सी से टी से आठ से ये होता है। देखिए एक ओम किसे कहते हैं। लिखिए एक ओम किसे कहते हैं, लिखिए। किसी चालक सिरे, किसी चालक सिरे पर एक वोल्ट, किसी चालक सिरे पर एक वोल्ट विभवांतर विभवांतर लगाने से, एक वोल्ट विभवांतर लगाने से, एक वोल्ट विभवांतर लगाने से एक एम्पियर, एक एम्पियर एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक में प्रतिरोध, चालक में प्रतिरोध एक ओम कहा जाता है। लिखे क्वेश्चन लिखे तो एक उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। कैसे लिखेंगे, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। देखिए जैसे लिखे चांदी तांबा, जैसे में लिखेंगे चांदी तांबा। क्या लिख रहे थे, मतलब क्वेश्चन था ये। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन तो, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। किन
बातों पर निर्भर करता है। आंसर लिखिए। चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस किस पदार्थ पे निर्भर करता है ये, मतलब समझने में चाहिए कि कब बढ़ेगा कब घटेगा। कौन कब बढ़ेगा घटेगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब समझ गया ना? हर यंत्र में कुछ भी हो, टीवी हो, पंखा हो या कुछ भी हो, उसमें प्रतिरोध लगाना क्या है, जरूरी है। देखिए ये आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिरोध को रेसिस्टेंस या रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, ठीक। ये विद्युत धारा को क्या करता है? घटाता है। ये भी जरूरी है, ये घटाता है, हर चीज में है। पंखा में तो ब्रेक लाइन जाएगा इतना तो खराब हो सकता है। दूसरी बात आगे पढ़ना है, आगे आपको कैपेसिटर मिलेगा। कैपेसिटर या कैपेसिटांस, जो आप लोग क्या कहते हैं अपने भाषा में, क्या कहते हैं ये पंखा में जो लगाया जाता है, कंडीशनर, वो सब कुछ नहीं कहा जाता। वो अपने से नाम धरे, आप सब तो तेज है तो हम क्या करें। हम एक दिन कैपेसिटर कर रहे थे तो आपको क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, गजब गजब बात है। ठीक ठीक, ये ओरिजिनल है, पढ़ेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये करंट को बढ़ा देता है। कम हो रहेगा ना तो इसको क्या कर देगा, ज्यादा। आप लोग देखते हैं कि पंखा धीमे में चलता है तो लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा, इसी कारण ये तेज करता है कैपेसिटर या कैपेसिटर। और ये दोनों क्या करता है, रोकता है विद्युत धारा को। लेकिन ये नहीं पढ़ना है, अभी आगे पढ़ना है, ये अभी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या है, हाँ बच्चे हैं। सुंदर बात है। लिखिए, तो किस पे, अच्छा पहले समझिए क्या सुना रहे थे, प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा। तो ध्यान से देखिए, पहली बात ये मान लीजिए तार है, तो तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। अगर तार जितना लंबा रहेगा तो करंट कम होगा कि नहीं प्रवाहित। जब करंट कम प्रवाहित होगा इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा है। ये बातें ध्यान रखेंगे, जब करंट कम प्रवाहित रहे तो प्रतिरोध का मान ज्यादा है, और जब करंट बहुत प्रवाहित हो रहा है तो प्रतिरोध का मान क्या है, कम। हम लिखवाए हैं कि चांदी और तांबा, पर छोड़िए बातें नहीं करेंगे, इसी पे देखेंगे। लिखिए, पहला लिखे तो पहला लिखे, तार की लंबाई पर पहला लिखेंगे, लिख लेना निम्नलिखित है। ठीक है, पहला लिखे, तार की लंबाई पर लिख के रख दीजिए। देखिए लिखिए, किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध R, किसी तार का प्रतिरोध R, किसी तार का प्रतिरोध R, उसके लंबाई, उसके लंबाई L के समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है। छोटका है, ये भी सोचने की बात है, लेकिन क्यों बोलियो। देखिए, R संतुति
हम कभी लंबाई से छुटकियों से शुरू करते हैं कि बड़कियों से, छुटकी से। ये अच्छा, इसका मतलब क्या बताइए तो। ये समझा है ना कि जब लंबाई बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। जैसे इसके पीछे में बताते हैं भी अनुपात आई था ना, जब ये बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, तो बस यही मतलब दिखाता है। इसको लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर दिक्कत होगा बच्ची को ना ना, पीटर जी एक के तार की मोटाई पर देखिए, किसी किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध आर, किसी तार का प्रतिरोध आर उसके, किसी तार का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, कितना के जितना 200 400 करीब, अब्बा ठीक है बा नीचे के दिन का मतलब रहला दिन नहीं साला रब ले जाइए दो 4 500 दे दिए, अब कर दिए दे ये ले ले सही में जाता है बोलना हाथ तेरा सब और कौन सी बातें खेलते हो सब सुनाई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जिंदगी में कई बार बता दिए हैं, करोड़ों बार। क्या होता है मात्रा में, यानी आर, इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है एरिया। देखिए इसको समानुपाती ही पढ़ते हैं। अब इसका दोषा थोड़ी हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, समानुपाती ही, समानुपाती हटे कि व्युत्क्रमानुपाती हटे, यही बताए हम। समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती क्या लिखा है इसमें, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो समानुपाती कैसे होगा। देखिए ये तो व्युत्क्रम है ना, अरे कौन व्युत्क्रम है, हाँ इसी कारण बस इक्वेशन 2 मानिए, इक्वेशन क्या मानेंगे 2। देखिए तीसरा लिखेंगे, देखिए हम इक्वेशन बना रहे हैं किस लिए, वही का है हम सूत्र सिद्ध करने के लिए। ऐसे आप लोग एग्जाम में आएगा तो ये सब नहीं बनना है इक्वेशन, बस इतना लिख देना आर अनुपाती, ये सब नहीं बना, हम सूत्र सिद्ध कराने के लिए ऐसे कर रहे हैं। दिक्कत है
एक के बाद हम कह देंगे समीकरण एक तथा दो से वह समीकरण हो गया। हाँ, अब फिर से बनाना पड़ेगा हमको, तो तुम्ही लोग को पेन पेंसिल सब ज्ञान होगा, इसी कारण हम कहे हैं बड़ी बताते हैं आपको, इसलिए लिखने कहिएगा। तीसरा लिखिए, कल कल मिला था आपको। अच्छा ये कर रहे हैं आप बस। देखिए तीसरा, चालक के पदार्थ पर। हाँ, ये क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे अधिक करंट किसमें प्रवाहित होता है, चांदी, याद रखें। क्रियाशील अभिक्रियाशील कुछ है, पोटेशियम। ये दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। लिखिए चालक के पदार्थ पर, लिखिए यदि विभिन्न पदार्थों के तार, यदि विभिन्न पदार्थों के तार, यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई, समान लंबाई और समान मोटाई के हों, समान लंबाई और समान मोटाई, समान लंबाई और समान मोटाई के हों, तो उनके प्रतिरोध, उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब समझ रहे हैं ना, तो तेज हो गया सब। देखिए चौथा, चालक के ताप पर, देख देगा बुझिए, चालक के ताप पर ठीक है, ताप बढ़ने से, 4 नंबर, चालक के ताप पर लिख के रख दीजिए। जो फांसी रखा है घर जा सकता है, हम बार बार कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो हमको ताप लगेगा। चालक के ताप पर, देखिए ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए ना, बहुत सुंदर। अब देखो हम क्यों इतना लिख देंगे तो बहुत बात है, देगा लिखने के लिए, क्या देगा। हाँ, देखिए अगर हमें अलग से सिद्ध करवाते तो ये बतिया अलग से लिखवाना पड़ता, जानते हैं क्या, कि जो आर है एल के समानुपाती होता है, आर जो है किसी तार के काट के क्षेत्र का अलग से लिखवाना पड़ता है, इतना लाइन बचा दिया, लेकिन आपको अलग से दिया तो सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण, आप लोग समीकरण लिखेंगे एग्जाम में। हाँ ठीक है, हम गलती से कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि हमको दोनों को पढ़ाना होता है, कौन हमें समीकरण लिखे, कौन इक्वेशन लिखे, मतलब इंग्लिश में मीडियम के हिंदी में मीडियम, इस हम कभी लिख देते हैं ये सब वो सब दोनों, लेकिन आप लोग को खाली समीकरण लिख रहे हैं ना, ठीक है समीकरण लिखें, क्यों, क्योंकि आप एग्जाम में पहले ही ऊपर लिख देंगे हम कौन मीडियम है, हिंदी मीडियम, इस कारण से आपको सारा चीज हिंदी में लिखना है, ज्यादा तेज लिखे बने थे स्टाइल लिखे मारे के इक्वेशन लिखे, इक्वेशन 1 और 2, ज्यादा इंग्लिश लिखे लिखे करके हम हिंदी में प्योरली लिखेंगे, हिंदी में। ठीक, समीकरण, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग खाली यूज करिए एक तथा कौन से दूसरे, आर संपाती एल है गुणा 1 बटा होगा भैया, हाँ आर संपाती एल बाई
ए। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम बोले हैं कि जहां भी समानुपाती टूटता है क्या आता है, एक नियतांक आता है, वह नियतांक आएगा। क्या आएगा? आर बराबर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? रो कहते हैं इसे। दिक्कत नहीं है। इधर आएगा रो, रो इक्वल आर इंटू एल बाई, ऐसा होगा? भैया नहीं होगा। पीछा से हम गुणा करेंगे, रो इंटू एल है अब बराबर आर इंटू ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बटा में एल। ये फॉर्मूला। रो क्या है आप लोग को देखने में लग रहा है? रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता। रो को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता। अभी यहाँ नियतांक भी है, यहाँ याद रखेंगे, इस पर